Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। इजराइल की ताकत से डरा ईरान। अब ईरान अपनी सैन्य ताकत इजराइल को दिखाएगा। जनमत संग्रह करने का प्लान बनाया ईरान ने। ईरान और इजराइल के बीच लगातार बढ़ता तनाव पश्चिम एशिया में नई जंग की दस्तक दे रहा है। ईरान बीते 1 अक्टूबर को इजरायली धरती को दहला चुका है और इजराइल ईरान को जवाब देने की तैयारी कर रहा है। इजराइल के हमले की तैयारी और ताकत देखकर ईरान की डर से हालत खराब है। ईरान भी इजराइल को डरा कर रखना चाहता है। इसी बीच ईरानी क्रांति के नेता रहे ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खुमैनी के पोते ने इजराइल के खिलाफ पूरी ताकत से हमला करने की धमकी दी है। हसन खुमैनी ने शनिवार को ईरानी चैनल पर एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि इजराइल तब तक पीछे नहीं हटेगा जब तक उसके खिलाफ ताकत का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। हसन खुमैनी ने फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना के लिए जनमत संग्रह कराने ईरान के सुझाव पर भी बात कही और कहा कि ये इजराइल के अंत की ओर जाएगा। हसन खुमैनी ने दावा किया कि जनमत संग्रह में जो सबसे ज्यादा वोट हासिल करेगा वही जीतेगा। इससे आखिर में इजराइल का सफाया हो जाएगा और वो ये जानता है। पूर्व सुप्रीम लीडर के पोते ने अमेरिका, ब्रिटेन और इजराइल की तरफ से प्रस्तावित 2 राज्य समाधान की आलोचना की। हसन ने कहा कि ये दुनिया की इजरायली कब्जे की वैधता स्वीकार करने के लिए मजबूर करने की एक मात्र चाल है। हसन खुमैनी ने कहा ये सोचना गलत है कि अगर इजराइल को अकेला छोड़ देंगे तो वो इजराइल भी हमें अकेला छोड़ देगा। उन्होंने कहा कि इजराइल से बातचीत और दोस्ती दिखाने से कुछ हासिल नहीं होगा। इसके बजाय ईरान को अपनी ताकत और सैन्य क्षमता दिखाने की जरूरत होगी। मौजूदा वैश्विक स्थिति में इजराइल से निपटने के लिए मजबूत नजरिए की जरूरत है। ईरान ने पिछले हफ्ते इजराइल के ऊपर 200 बैलिस्टिक मिसाइलों की बौछार कर दी थी। ये हमला अप्रैल में किए गए हमले से भी ज्यादा घातक था। इस बार के हमले में कई ईरानी मिसाइलें इजरायली क्षेत्र में गिरी थी। इजरायली एयरबेस भी इस हमले में निशाना बना था। ईरान से इसे लेबनान में हिजबुल्लाह नेता हसन नसरल्लाह की हत्या के बदले में की गई कार्रवाई बताया था। बीते शुक्रवार को ईरान के सुप्रीम लीडर ने ग्रैंड मस्जिद से संबोधन दिया था जिसमें इजराइल को मिटाने की धमकी थी। हसन नसरल्लाह को इजराइल ने पिछले महीने के आखिर में दक्षिण बेरूत के दहिया में एक हवाई हमले में मार दिया था। इजरायली एयर स्ट्राइक ने हिजबुल्लाह के भूमिगत मुख्यालय को निशाना बनाया था जब नसरल्लाह वहां अपने सीनियर कमांडरों के साथ बैठक कर रहा था। बीते कुछ दिनों में इजराइल ने ईरान समर्थित हिजबुल्लाह के लगभग सभी शीर्ष नेताओं को मार दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।